Hello everyone, this is Anju Mendiratta, Assistant Teacher of Science from Government Upper Primary School, कटारपुर, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार। बच्चों, आप सभी का इस ज्ञानदीप प्रोग्राम डीडी उत्तराखंड में स्वागत है, अभिनंदन है। और बच्चों, सबसे खुशी की बात यह है कि इतनी महामारी में, इतना पेंडेमिक टाइम में भी आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। घर में आप इंडोर गेम भी खेल रहे हैं, पेरेंट्स का कहना भी मान रहे हैं और अपने इन सेशंस का वेट करते हैं और नोटबुक लेकर टीवी के आगे बैठ जाते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बच्चों, जैसे ये हम साइंस एनसीईआरटी क्लास 6 का हम रिवीजन कर रहे थे, चैप्टर नंबर 1 फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये कहाँ से आता है, इसके सोर्सेस क्या है, ये सारा अभी हमने डिटेल में पढ़ा। इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले बच्चों, सबसे पहले जरूरी है हमें रिलैक्स होना। इस रिलैक्सेशन के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम डेली प्रीवियस सेशंस में भी, क्लासरूम में भी, और अब तो आप अपनी स्टडी से पहले भी ये आनंदम की एक छोटी सी एक्टिविटी करने भी लगे हैं। तो बच्चों, क्या करते हैं, हम रिलैक्स हो जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, नोटबुक अपनी साइड में रख लीजिए, जैसे बैठे हैं, जहां बैठे हैं, सहज रूप से अपनी कमर सीधी और आंखें बंद। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, सांसों पर ध्यान दीजिए। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। इनहेल, एक्सहेल, इन, आउट। इधर उधर से अपना माइंड हटाते हुए सांसों पर ध्यान दीजिए। इनहेल, एक्सहेल, इन, आउट, इन, आउट। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग ओनली। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए, रिलैक्स। अच्छा लगा बच्चों? यस। आप वेट करते हैं कब ये एक्सरसाइज हो और कितनी अच्छे तरीके से आप कंसंट्रेट कर सकें, आपकी मेमोरी शार्प हो, आपका माइंड इधर उधर से हट के अपनी सिलेबस, अपनी बुक पर आ जाए। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। इससे पहले सेशन में हमने बच्चों क्या करा था, हमने ये देखा था कि आज हमने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, व्हाट वी एट टुडे इन आवर ब्रेकफास्ट। हमारे फ्रेंड ने व्हाट डिड ही ईट, उसने क्या खाया। फिर हमने बात करी थी कि हमारी सराउंडिंग में आज खाने में किसने क्या खाया, हमारे फ्रेंड ने क्या खाया। फिर हम बात करेंगे कि अगर हम 1 वीक की बात करें तो हमने लंच में डेली डिफरेंट डिफरेंट की दालें खाई, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने वेजिटेबल खाए। किसी दिन हमने कर्ड लिया, किसी दिन नहीं लिया, किसी दिन हमने पिकल्स लिए, किसी दिन पापड़ लिए। इट मीन्स वेराइटी ऑफ फूड्स, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम फूड्स डेली और लेते ही रहते हैं। अब हमने बात करी थी बच्चों, बहुत हमारे क्या है, इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, हमारा बहुत वास्ट एरिया है। यहाँ क्या है बच्चों की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, इवन मैं कहूँ तो अगर अगर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की भी बात करें तो वहां भी रहन सहन, खान पीन थोड़ा बहुत डिफर करता है। तो बच्चों, मैंने आपको काम भी दिया था, होमवर्क, कि आपने क्या करना है, इंडिया के सारे स्टेट आपने लिखने हैं और स्टेट के आगे क्या लिखना है कि वहां पर कौन सा व्यंजन फेमस है, कौन सी चीज वहां खाई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र में बड़ा पाव ये ज्यादा खाया जाता है, और गुजरात में ढोकला, पंजाब में हमारी सरसों का साग,
और मक्की की रोटी, लस्सी, ये चीजें खाई जाती हैं। और आपने अपने यहाँ देखा होगा उत्तराखंड में झंगोरा, आलू की खिचड़ी, इस टाइप के बहुत सारे चीजें बनती हैं। तो आपने देखा अलग अलग जगह में अलग अलग चीजें बनती हैं। फिर हमने बात करी थी कि सोर्सेस, यानी हम जो खा रहे हैं ये इनके सोर्सेस क्या हैं। सोर्सेस क्या होते हैं बच्चों? जहां से कोई चीज प्राप्त होती है। जैसे मिल्क हमें कहाँ से मिलता है बच्चों? काऊ से, बफेलो से, गोट से। तो ये क्या है? ये एनिमल्स हैं। तो हम क्या कहेंगे? मिल्क का सोर्स क्या है बच्चों? एनिमल। अगर हम कहें कि राइस, तो राइस कहाँ से मिलता है? आपने देखा है ना बच्चों, धान, गेहूं, ये सब हमको कहाँ, हम खेतों में उगाए जाते हैं। इट मीन्स हमको गेहूं, चावल, ये हमको प्लांट से मिलता है। फिर हमने बात करी थी कि खीर, खीर में क्या क्या चीजें डलती हैं, किस किस चीज से बनता है। आपने देखा खीर क्या होती है? वाइट होती है। इट मीन्स उसमें क्या है? मिल्क। फिर आपने देखा कि आप जब खाते हैं तो राइस के दाने आपके मुंह में आते हैं। इट मीन्स उसमें क्या है? मिल्क के साथ साथ राइस भी है। अब आप देखते हैं कि जब आप वो खीर खाते हैं तो कभी आपको लगता है कि मीठा कम है। इट मीन्स आपको ये महसूस हो रहा है कि खीर में मीठा भी डलता है। तो मीठा आप क्या डालते हैं बच्चों? उसमें शुगर। अब शुगर का सोर्सेस क्या है, कहाँ से मिलती है? शुगर केन के जो प्लांट्स होते हैं उनसे हमें शुगर मिलती है। इट मीन्स इसका सोर्सेस क्या हुआ? इसका सोर्स हुआ प्लांट। और बच्चों जो मैं बात कर रही हूँ कि ये खीर हमारी 3 चीजों से मिलकर बनी। वैसे तो बच्चों और बहुत सी चीजें हैं, कार्डिमम डालते हैं, ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। कार्डिमम क्या होता है बच्चों? छोटी इलायची, जो ग्रीन इलायची हम चाय में डालते हैं, इससे भी क्या होता है? उसका फ्लेवर आ जाता है, खुशबू आती है। ड्राई फ्रूट्स हम डालते हैं, उसमें कैश्यू नट मीन्स काजू, किशमिश, और हम बादाम, अखरोट, आलमंड्स, ये सारी चीजें हम उसमें डालते हैं। तो ये इन सब के सोर्सेस हमें पता लग गए कि ये जितने हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं इनका सोर्सेस क्या है? प्लांट। और इनमें जितनी हमने खीर में आइटम्स बोले, इसमें सिर्फ मिल्क ऐसा है जिसका सोर्सेस क्या है बच्चों? एनिमल। तो हमने ये समझा कि पहले तो हमने ये देखा कि इसमें डलता क्या क्या है। अब ये जो जो चीजें हमारी डाली गई, जिस जिस चीज से बनाई गई, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? इंग्रेडिएंट्स। घटक, संघटक, जिन चीजों से मिलकर कोई चीज बनती है उसको हम उनका इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया था। आज हम बच्चों नई चीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? प्लांट। जैसे मेरे पास ये प्लांट है बच्चों। हम बात कर रहे हैं कि हमारे खाने में सोर्सेस क्या है। हमारी सोर्सेस प्लांट और एनिमल है। आज हम बात करेंगे प्लांट की। इससे पहले बच्चों हमने एक चीज और भी पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि हमारी जो खाने के जो तरीके हैं उसके आधार पे कैटेगराइज किया गया 3 टाइप में। एक हर्बीवोर्स, एक कार्निवोर्स, एक ओमनिवोर्स। हर्बीवोर क्या बताए थे बच्चों? जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट पे डिपेंड रहते हैं, जो सिर्फ प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं, उन्हें हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। हर्ब्स आपको बताया था ना, हर्ब्स मीन्स पौधे जो छोटे बड़े इस टाइप के, आपको हर्ब शर्ब्स ट्री बना बताए थे, यानी प्लांट का एक टाइप है हर्ब। तो हर्ब्स, हर्बीवोर्स क्या हुए? जो हर्ब्स खाते हैं, यानी प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट। दूसरा है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मीन्स जो एनिमल्स को खाते हैं। एग्जाम्पल क्या है बच्चों? हमारे पास लॉयन। और तीसरी चीज हमने ओमनिवोर्स बोला। ओमनिवोर्स मीन्स सर्वग्राही, जो सब चीजें खाते हैं। एनिमल भी खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं, एजिटेरियन भी है, वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है। तो वो क्या है बच्चों? सबसे बड़ा लिविंग एग्जाम्पल वी, हम लोग खुद, ह्यूमन बीइंग सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो ओमनिवोर्स है। तो बच्चों ये तो आपको क्लियर हो गए 3। अब आज हम जो नया चीज है हमारी वो है कि बच्चों हम क्या करते हैं। हम जैसे जो हर्बीवोर्स हैं उन्हीं की बात करेंगे, जो हर्ब्स खाते हैं, या फिर ओमनिवोर्स वो भी प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। तो ये देखिए बच्चों, इस प्लांट में आप बताओ क्या क्या है इसमें?
आप अच्छे से जानते हैं जो सॉइल के अंदर है वो क्या है, रूट। जो ये स्ट्रेट है, ये देखिए बच्चों, जिससे ये पूरा पौधा खड़ा है, इरेक्ट है, इसको हम स्टेम बोलते हैं। ये क्या है बच्चों, ये फ्लावर। बिल्कुल क्लियर आपको। अभी हम इन तीन चीज, और भी बहुत है बच्चों, इनके अंदर हम जब सीड डालते हैं तो सीड से नया प्लांट उगता है। तो बच्चों अब हम ये देखेंगे कि हम किस पौधे का क्या भाग खाते हैं। अब मुझे आप बताइए कि इसका जो, जैसे ये रूट है, रूट कहाँ है बच्चों, मैंने पूरा का पूरा प्लांट, आप भी कभी भी प्लांट नहीं उखाड़ेंगे, जिस तरीके से मैंने ये पूरा वास के साथ लेकर आए हैं इसी तरीके से आपने भी स्टडी करनी है। तो ये जो पार्ट सॉइल के अंदर है उसे हम रूट बोलते हैं। रूट का काम क्या था बच्चों, पेड़ को जकड़े रखना, नीचे से पानी को जाइलम की थ्रू से ऊपर पार्ट्स में पहुंचाना, ये आप पढ़ चुके थे। अब रूट आपने कौन कौन सी खाई, अनियन, प्याज खाते हो ना बच्चों, आप उसको सैलेड में भी यूज करते हो, आप उसको खाने में भी, सूप में भी, करी में भी। तो इसको हम, और एग, पास्ता, इन सब चीज में एग, ऑनियन, अनियन तो बच्चों हमारा सब चीज में है। तो ये अनियन हमारा क्या है, ये प्लांट का कौन सा पार्ट है, हम रूट खाते हैं, उसकी उसकी जड़ खाते हैं हम। यानी आप कभी अनियन का अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो रूट पार्ट है जो हम खाते हैं। दूसरा है बच्चों स्वीट पोटैटो, इसमें विटामिन सी और विटामिन ए भी होता है, इसकी भी बच्चों हम क्या खाते हैं, हम रूट खाते हैं। टर्निप, शलगम, आजकल तो बच्चों अचार भी बन रहा होगा गाजर का, शलजम का, खूब सर्दियों में तो बहुत ज्यादा आता है, वाइट वाइट कलर का होता है ना। तो ये हम प्लांट का क्या खाते हैं बच्चों, उस प्लांट का हम रूट खाते हैं। फिर बच्चों जिंजर, आजकल तो अगर सुबह आपकी नींद खुलेगी तो सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं अदरक कूटने की आवाज आ जाएगी। वो क्यों, क्योंकि हम चाय में अदरक डालते हैं, उससे फ्लेवर भी आ जाता है। और जो मॉर्निंग सिकनेस होती है ना बच्चों, नौसा और मॉर्निंग सिकनेस या कोई प्रॉब्लम होती है, तो अदरक की चाय हम बहुत यूज करते हैं, इंडियंस तो बहुत यूज करते हैं। तो बच्चों ये भी हम क्या पार्ट लेते हैं, इसका रूट पार्ट खाते हैं। गार्लिक, लहसुन, बच्चों लहसुन क्या होता है, जो वाइट वाइट कलर के सीड टाइप के होते हैं, सेम की शेप के होते हैं, तो वो भी हम क्या खाते हैं, उसका रूट। रेडिश, क्या होता है बच्चों रेडिश, मूली। मूली, आपने देखा कभी मूली को आपने उखाड़ के देखा, तो मूली का क्या होता है, नीचे का पार्ट भी खाते हैं। और बच्चों जरूरी नहीं है कि जो चीजें मैं बोल रही हूँ वो रूट ही खाते हैं आप, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके हम रूट भी खाते हैं, उसका प्लांट भी उसका ऊपर के लीव्स भी खाते हैं। जैसे आपने देखा मूली के हम पत्ते भी खाते हैं, मूली की हम पत्ते की सब्जी भी बनाते हैं, और हम मूली का जड़ भी खाते हैं। तो बच्चों सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, जैसे हम काव की बात करें, काव भी क्या हर्बीवोर्स है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम मूली के पत्ते नहीं खाते तो हम क्या करते हैं, वो हम गाय को दे देते हैं। तो इट मीन्स वो भी एडेबल है, ईटेबल है, वो उसका पार्ट खाया जाता है। ये नहीं है कि अगर हम नहीं खाते तो और कोई नहीं खाता तो हम उसको एडेबल नहीं बोलेंगे, यानी वो पार्ट खाया जाता है। फिर हम बात करेंगे बच्चों कैरेट। कैरेट क्या होता है, गाजर, जिसकी मैंने बात करी, हम आज अचार भी बना रहे हैं आजकल, और हम क्या कर रहे हैं, उसका सैलेड भी खाते हैं, सब्जी भी बना के खाते हैं। तो ये कौन सा पार्ट है बच्चों, उसका रूट पार्ट। और इसमें कैरेट में विटामिन ए, विटामिन के और बीटा कैरोटीन भी होता है बच्चों, तो ये आंखों के लिए भी अच्छा होता है, तो इसको जरूर खाइएगा। और ये आपको याद रखना है कि ये आप प्लांट का रूट पार्ट खाते हैं। रूट पार्ट आपको कौन सा बताया, जो सॉइल के नीचे होता है, ये अंदर यहाँ पर होगा, इसको हम रूट पार्ट बोलेंगे। टर्मरिक, हल्दी, प्रिवेंट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, जैसे बच्चों कहीं कट जाता है वहां अगर हम हल्दी डाल देते हैं, हमने स्कूल में बहुत करा है बच्चों, जहां हमारे पास अगर फर्स्ट एड बॉक्स नहीं रहा तो हमने हल्दी से उनका ब्लड को रोकने की कोशिश की। तो बच्चों ये हल्दी भी रूट है। पोटैटोज, विटामिन B6, विटामिन सी, इससे ये रिच इन स्टार्च। अब बच्चों हम बात करेंगे सीड। सीड, सीड क्या होते हैं बच्चों, जो इसके बीज होते हैं। आपने बीज किस किस के देखे हैं,
आपने चना का देखा, राजमा का देखा, बीज वो होते हैं जो बच्चों जिसको हम सो करते हैं और उससे नया प्लांट उग जाता है। तो ये हो गया हमारा सीड। इसके हैं मेज, गेहूं, और वीट, कॉर्न, पीज, बीन्स, नट्स लाइक पीन्स, वॉलनट, ओट्स, ये जितने भी बीज होते हैं जिनको हम खाते हैं उनको हम इसकी श्रेणी में रखेंगे। बच्चों आपने स्वीट कॉर्न खाया होगा, क्या होता है स्वीट कॉर्न? भुट्टा, उसके भी आप सीड खाते हैं। फ्रूट तो आप जानते ही हो बच्चों, टमाटो खाते हो, कुकुम्बर यानी खीरा, स्क्वैश एप्पल, बनानास, और फ्लैशी पार्ट अराउंड द सीड वी ईट, इसको हम फ्रूट बोलते हैं। और सीड से आपको पता है न्यू प्लांट बनता है। फिर बच्चों फ्लावर, फ्लावर हम किसका खाते हैं? जैसे आपने गोभी देखी होंगी, ब्रोकली, हनी सकल, मैरीगोल्ड, कॉलीफ्लावर, हिबिस्कस, जैस्मिन, लेवेंडर, और रोज भी बच्चों हम यूज करते हैं किसके लिए? स्क्वैश बनाने में भी यूज करते हैं, है ना। और इस तरीके से हम फ्लावर का यूज करते हैं। लीव्स का बच्चों हमारे पास हम पालक की सब्जी खाते हैं, मेथी खाते हैं, ये जितने लीफी फ्लावर हैं इनके हम लीव्स खाते हैं। कैबेज, और देखो बच्चों स्पिनिच यानी पालक की हम लीफ खाते हैं, वीट की, गेहूं की हम क्या खाते हैं? सीड खाते हैं, ब्रिंजल का हम फ्रूट खाते हैं, पोटैटो का हम स्टेम। बच्चों थोड़ा सा पोटैटो में आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, आपने देखा है कि पोटैटो होता तो ग्राउंड में है पर उसको हम स्टेम बोल रहे हैं। उसकी जो बर्ड्स होते हैं ना, उसको जब हम दोबारा उगाते हैं तो उससे प्लांट बनता है। इट मीन्स पोटैटो स्टेम है। स्टेम में बच्चों हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हम किसका खाते हैं? बैम्बू प्लांट, है ना। और शुगर केन, ब्रोकली, गार्लिक लीक्स, ग्रीन अनियन, ग्रीन अनियन खाया है ना बच्चों आपने, वो उसका हम स्टेम खाते हैं। तो व्हेन वी वीट कॉर्न और पीस वी आर ईटिंग सीड। जब हम उसके किसके? पीस यानी मटर के दाने खाते हैं तो इसका मतलब हम उसके सीड खा रहे हैं। और कॉर्न के भी अगर हम सीड खा रहे हैं तो ये सीड का पार्ट है। बीट प्लांट बच्चों क्या होता है? इसकी हम दोनों चीजें खाते हैं। चुकंदर, द रूट ऑफ द बीट प्लांट इज व्हाट मोस्ट पीपल लाइक टू ईट, बट द लीव्स आर ऑल्सो गुड टू ईट। चुकंदर की बच्चों हम क्या क्या खाते हैं? हम लीव्स भी खाते हैं और रूट भी खाते हैं। तो बच्चों ये तो आपने समझ लिया कि हम प्लांट का क्या क्या पार्ट खाते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन, हमने पहला क्वेश्चन तो करा दिया है, इसका सेकंड और थर्ड ये क्वेश्चन हम व्हाइट बोर्ड की सहायता से करते हैं। तो बच्चों अब आपने समझ लिया कि आपने प्लांट का, कभी आप उसकी लीव खा रहे हैं, किसी की आप रूट खा रहे हैं, किसी का आप स्टेम खा रहे हैं, किसी का आप सीड खा रहे हैं, और कभी कभी तो बच्चों आप पूरे प्लांट के किसी के 2 पार्ट खा रहे हैं, किसी का 3 पार्ट खा रहे हैं, किसी का 1 पार्ट खा रहे हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग बच्चों। खाते हैं हम डेली, हम गाजर भी खा रहे हैं, मूली भी खा रहे हैं, चुकंदर भी खा रहे हैं, पर हमें मालूम ही नहीं है कि हम उसका कौन सा पार्ट खाते हैं। हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। मूली हमने, आपने तो देखा होगा बच्चों, कहीं आपने तो उसको उखाड़ के लेके भी आए होंगे घर में, आपने सो भी किया होगा, उसे उगाया भी होगा, सब कुछ आप करते हैं, पर आपने इस बारे में शायद अपना दिमाग लगाया हो या ना लगाया हो। आज आप इस अब क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। ये है क्वेश्चन नंबर 2, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स वी ईट। बच्चों हमारे पास 5 चीजें दी हुई हैं कि हमका इनका कौन कौन सा पार्ट खाते हैं। ब्रिंजल, इसका कौन सा पार्ट खाते हैं बच्चों? हम इसका हम फ्रूट खाते हैं, क्लियर। ग्राउंड नट, मूंगफली, मूंगफली का क्या खाते हैं बच्चों? मैंने आपको अभी क्या एग्जांपल दिया, जो हम पीज यानी मटर, मटर के हम दाने खाते हैं। और कॉर्न, हम भुट्टा, भुट्टे की भी हम दाने खाते हैं। तो उसको मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया कि इसके हम सीड खाते हैं। तो बच्चों ग्राउंड नट के भी हम सीड खाते हैं। कभी आप सीड को दोबारा उगाएंगे तो न्यू प्लांट हमारा हमें मिल जाता है। बच्चों स्पिनिच, पालक, क्या खाते हैं हम उसका? जितनी लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनका बच्चों हम लीव्स खाते हैं।
हालांकि लीव्स के साथ साथ बच्चों और पार्ट भी खाते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम सिर्फ लीव्स ही खाते हैं, पर जनरली हम जो बात करेंगे ये है स्पिनच, इसकी हम लीव्स खाते हैं। बीट रूट, इसकी हम रूट खाते हैं। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये आप नोट डाउन भी कर लेंगे कि आप किस किस पार्ट का, किस किस प्लांट का क्या क्या खाते हैं। ब्रिंजल का फ्रूट, ग्राउंडनट का सीड, पोटैटो का स्टेम, स्पिनच का लीव्स एंड बीट रूट का रूट्स खाते हैं। ये तो आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन, इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, ये है थर्ड है, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद दैट इन कॉलम बी। ये देखिए बच्चों, ये है कॉलम ए, ये देखिए यहां जगह पूरी नहीं हो रही थी तो मैंने यहां लिख दिया। देखिए मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये कहां से मिलता है बच्चों, इनके हमें इससे मैच करना है। ईट अदर एनिमल्स, ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, आर वेजिटेबल्स, या आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट। क्या लग रहा है बच्चों आपको, क्या मिल्क, कर्ड, पनीर, घी ये कहां से आता है? मिल्क हमने बात कर ली थी अभी कि मिल्क हमारा कहां से आता है। गोट, बफेलो, काउस, ये जितने भी एनिमल्स से हमें मिल्क मिलता है, इट मीन्स ये क्या है, एनिमल और आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट। बच्चों यहां जगह नहीं है, यहां इनको मैं ABCD लिख देती हूं, आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन ABC। तो ये बच्चों हमारा इसका होगा A, ये C, इसका होगा C। अगर हम ले जाना चाहें तो इसके साथ ये मैच। अब दूसरा है बच्चों स्पिनच, कॉलीफ्लावर एंड कैरेट। ढूंढिए इसमें कहाँ है, पालक, गोभी, कैरेट, ये बच्चों हमारे क्या है, ईट अदर एनिमल्स, ईट प्लांट्स एंड प्रोडक्ट्स, आर वेजिटेबल्स। क्लियर, क्या है ये, वेजिटेबल। हम पालक खाते हैं, हम गोभी खाते हैं, हम गाजर खाते हैं, तो बच्चों ये हमारा हुआ वेजिटेबल, तो ये इसका मैच होगा ये। ठीक है बच्चों, ये है इसका 2 है ये, और ये पहला का ये है। अब बच्चों तीसरी चीज है लायंस एंड टाइगर। ये हमने क्या बताया, लायंस एंड टाइगर क्या करते हैं बच्चों, ये एनिमल्स को खाते हैं, हमने आपको पहले भी बताया था। तो हम इसको, इसका अब मैच ढूंढेंगे। ये है लायंस एंड टाइगर ईट अदर एनिमल्स। ये क्या करते हैं, लायंस एंड टाइगर बच्चों, ये है लायंस एंड टाइगर ईट अदर एनिमल्स, यानी ये अदर एनिमल्स को खाते हैं, जिसको हमने अदर एनिमल्स को क्या बोला, कार्निवोर्स। अब है इसमें हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स यानी हर्ब्स से मिल्क, हर्ब्स, जो हर्ब्स खाते हैं, यानी प्लांट एंड प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं, इन्हें हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। अब इसमें ढूंढिए कहाँ है, इसमें ये रहा, ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, इसका है आंसर 4। क्लियर हो गया बच्चों। अब आपने इसको रिवीजन करना है, पढ़ना है, लिखना है, नोट डाउन करना है, और जब स्कूल खुले तो अपनी मैम और सर को इसे चेक कराना है। टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू बच्चों।